बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, न्यू बुक 2026 वाली, उसका चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स। और बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हल्का सा खुश्क समझा जाने वाला टॉपिक बच्चों कौन सा जी? काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और गैसेस को कौन सी बेसिस पे हम इनमें स्टडी करते हैं। और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है, एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, एनर्जी लेवल्स क्या चीज है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो काइनेटिक थ्योरी हमें बताती थी, आइए जरा अब इसका आगाज करते हैं हम। काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? वो बेसिकली गैसेस को स्टडी करती है ऑन द मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मतलब आपको याद हो हमने काइनेटिक थ्योरी जैसे प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट किया, सिंगल पार्टिकल के लिए किया था, बाद में ओवरऑल अभी हमने देख लिया था। लेकिन सिंगल पार्टिकल को, इंडिविजुअल पार्टिकल को, उसकी मोशन को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम करते हैं किसमें? काइनेटिक थ्योरी में। बच्चों अगर आपका वास्ता, आपकी जिंदगी का मकसद बन गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी एक दो नहीं बल्कि बिलियंस, मिलियंस या ट्रिलियंस, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल से वास्ता पड़ गया, तो इसके लिए बेटे काइनेटिक थ्योरी जवाब दे जाती है। उसके लिए फिर आप कौन सी फिजिक्स यूज करते हैं बच्चों? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इंट्रोडक्टरी लेक्चर, पहला लेक्चर जो थर्मल फिजिक्स वाला था, उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा इनके बारे में हिंट दिया था कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। यहां पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक हो गया। अब ये बेस किस पे करती है बच्चों? दो तीन बातें यहां पे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस, ये बच्चों एमसीक्यूज के लिए आपने पॉइंट याद रखना है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मतलब आपने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, बिलियन या ट्रिलियन स्टडी करने हैं, लेकिन किस बेस पे? प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करते हुए। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जब इसमें स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। अब देखें मेरी बात सुने, काइनेटिक थ्योरी में भी आपने ये बात की कि मॉलिक्यूल किस तरह की मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन। अब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है बच्चों, वो टकराएंगे, डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, डिफरेंट स्पीड्स होंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होंगी, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होंगी तो अगला पॉइंट बच्चों डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स बच्चों जो आपके पास होंगे हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये बात आपने याद रखनी है। हमने क्या बात की? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स डिस्कस करती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को, इसमें मॉलिक्यूल्स को रैंडम मोशन में लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, स्पीड्स डिफरेंट होंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी। अब एनर्जीज डिफरेंट होंगी तो वो बच्चों डिफरेंट करेंगे एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट। एनर्जी स्टेट्स आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूं, देखें मॉलिक्यूल डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास निरी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। एनर्जी की बेस पे मॉलिक्यूल उन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। दो पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद यहां पे रख लें। लो एनर्जी में अमूमन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, निरे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। कौन सी एनर्जी स्टेट्स में? लो एनर्जी स्टेट्स में। अब बच्चों हाई एनर्जी स्टेट्स, अमूमन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, तो ये पॉइंट आपने याद रखना इस टॉपिक में जो दिया हुआ है। लो एनर्जी स्टेट्स में ज्यादा मोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट्स में अमूमन क्या होते हैं? लेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है वो इस रिलेशन के बाद हम देखेंगे। आगे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, व्हाट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? एक रिलेशन है बच्चों n2/n1 एक्सपोनेंट में है माइनस डेल्टा ई ओवर के बीटा टी। n1 क्या है ये जरा आपने याद रखना है। n1 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर एनर्जी स्टेट, इसको कह लें E1। n2 क्या है? इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हायर एनर्जी स्टेट, उसको कह लें E2। डेल्टा ई क्या है? एनर्जी का डिफरेंस, E2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। के बीटा क्या है होता है बच्चों? व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी लास्ट टॉपिक में आपको बताई। टी क्या है? टेम्परेचर है, और ये हम केल्विन में लेते हैं। बच्चों ये जरा देखिएगा, ये वाला रिलेशन
इसको बच्चों आप प्यार से बोलते होते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। व्हाट इज बच्चों? बोल्ट्जमैन फैक्टर। इस पूरे रिलेशन को n2/n1 इज इक्वल टू E माइनस डेल्टा E ओवर K बीटा T, इसको क्या बोल रहे हैं? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सिर्फ इस फैक्टर को बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या कहता है? ये बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा। ये क्या बताएगा, जरा ये नोट फरमा लें एमसीक्यू के लिए। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी, क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल इन लोअर एनर्जी स्टेट विल बी इन हायर एनर्जी स्टेट। इसमें देखें टेम्परेचर भी है बच्चों, गौर से देखें, इसमें टेम्परेचर भी है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये आपको बोल्ट्जमैन फैक्टर ये बताता है कि अगर आज अभी एक मॉलिक्यूल लो एनर्जी स्टेट में है, विल बी इन हायर एनर्जी, वो हायर एनर्जी स्टेट में भी हो सकता है। किस बेस पे? वो हम आगे बात करेंगे। बात समझ गए? वेरी गुड जी, ये पॉइंट भी हो गया। अब बच्चों लो एनर्जी, उनमें से मॉलिक्यूल्स की जिनकी लो एनर्जी होगी, वो आप कह लें जी कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये मैं आपको पहले बता, अमूमन मॉलिक्यूल लो एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होते हैं, जबकि हायर एनर्जी में कम मॉलिक्यूल होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, देखें वैसे भी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पे लो इनिशियली नॉर्मल तौर पे लो एनर्जी में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, और हायर एनर्जी स्टेट्स में, स्टेट बता चुका हूं आपको, लेस पॉपुलेशन। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर तो बच्चों एनर्जी हाई होगी तो पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी? हाई। अब पॉपुलेशन का मतलब हमारी आबादी नहीं है, मॉलिक्यूल्स की हायर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन है। डन हो गया बच्चों? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का और बोल्ट्जमैन फैक्टर का। अब बच्चों आगे थोड़ा सा गैस मॉलिक्यूल्स और उनकी काइनेटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है इसी टॉपिक में। अब आप जानते हैं बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये तो लाइनें हिफज हो चुकी हैं, आपको पॉइंट हिफज हो गए। रैंडम मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, जब टकराएंगे तो उनकी क्या चीज चेंज होगी? स्पीड्स चेंज होगी। जब स्पीड्स चेंज होगी तो बच्चों उनकी एनर्जी भी चेंज होगी। आइए जरा, इन ए गैस कंटेनर A molecule undergoes billions of collisions every second। बच्चों एक मॉलिक्यूल बिलियन ट्रिलियन कोलिजन एवरी सेकंड जो है वो फेस कर रहा होता है। जब इतनी कोलिजन होंगी, ईच कोलिजन क्या करेगी? चेंज करेगी। क्या चीज बच्चों? स्पीड। जब स्पीड चेंज होगी तो क्या चीज चेंज होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल। जब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल चेंज होगी तो ये रिलेशन आप लास्ट लेक्चर जो आपको मैंने पढ़ाया है, नहीं समझा तो जाकर सीख सकते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वहां पे हमने ड्राइव किया है। इसमें बच्चों K बीटा T आपको पता है, यहां पे बताया है, यहीं से ले ले। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक हो गया। अब टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन? ये भी लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेकिन यहां पे पॉइंट है, लो टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल स्लो होंगे, मॉलिक्यूल की स्पीड्स कम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। मतलब टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, स्पीड कम। हाई टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल फास्टली मूव करेंगे, उनकी स्पीड ज्यादा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन की वजह से। टेम्परेचर कम, कोलिजन कम, स्पीड कम, एनर्जी कम। टेम्परेचर ज्यादा, स्पीड ज्यादा, कोलिजन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास टॉपिक, सादा सा टॉपिक बेटे। आपकी बुक में थ्योरी लिखी हुई, निरी थ्योरी लिखी हुई है। मैंने आपको मेन तमाम पॉइंट एमसीक्यू शॉर्ट जो भी, अगर लॉन्ग भी आ जाए यहां से पकड़े यहां तक छाप दें, आपको इंशाल्लाह इसके 5 नंबर मिल जाएंगे। गर्मी बड़ी है बच्चों, सिलेबस नया है, आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें। ये इससे आपका कुछ नहीं होगा, बस ये एक एप्रिसिएशन होती है, टोकन ऑफ लव होता है, जिससे मजीद ज्यादा काम करने को दिल करता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक स्टेलर एवोल्यूशन। इंशाल्लाह जल्दी उसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।